सभी बहन भाइयों को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य ही रहना चाहिए। मनुष्य का जो जीवन हमारे लिए प्राप्त हुआ है वो केवल शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तरदायी जीवन हमारे लिए मिला है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में मानवीय गुण नहीं है उसके जीवन के लिए पशु के जीवन से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि मानव को मानव की तरह रहना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य के तरीके से जीना चाहिए, अर्थात उसके भीतर करुणा हो, सद्भाव हो, विवेक हो, आत्मबोध हो, ऐसा जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। मनुष्य का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के भीतर बुद्धि, विवेक, आत्मचिंतन की शक्ति होती है और यही गुण उसके लिए अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और भोग विलास में जब फंस जाता है तो फिर वो अपनी मनुष्यता को खो देता है। और वास्तविक मनुष्यता जब दिखाई देती है जब मनुष्य के आचरण से प्रेम, सत्य, अहिंसा और न्याय दिखाई देता हो। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का गौरव उसके धन, पद या फिर उसकी शक्ति में नहीं है, बल्कि उसके चरित्र में निहित है, क्योंकि उसका वही चरित्र उसकी पहचान है और वही समाज की आधारशिला है। गुरुदेव आत्मसंयम और सद्विवेक पर प्रकाश डालते हैं। हम गुरुदेव का साहित्य आत्मसात करते हैं। प्रत्येक वीडियो में आत्मसंयम के ऊपर गुरुदेव अधिक प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए जीवन में एक बहुत बड़ा तत्व है जो है आत्मसंयम। और जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है वो अपने जीवन को ऊपर ले जाता है, और जो व्यक्ति जिसकी असंयमित इच्छाएं होती हैं वो अपने जीवन को पतन की ओर ले जाता है, गिरता हुआ चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी इंद्रियां, इन सब के ऊपर संयम होना चाहिए। अगला गुरुदेव कहते हैं कि सद्विवेक, सद्विवेकी होना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति सद्विवेकी कैसा होता है? तो सद्विवेकी व्यक्ति जिसके भीतर विवेक नहीं होता है वो ना तो कुछ सोच सकता है और ना ही कोई निर्णय लेने में ही सक्षम हो पाता है। तो जब व्यक्ति के भीतर सद्विवेक जागृत हो जाता है तो वो अपने अच्छे, बुरे, गलत और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और वो सही गलत निर्णय लेकर के अपने कर्तव्यों को पहचान लेता है, और कर्तव्यों को पहचानने के बाद में वो अपने जीवन को उत्तरदायी पूर्ण जी सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म अकेले लेता है लेकिन अकेले जी नहीं सकता। तो समाज जो है वो उसका विस्तृत स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि समाज के साथ में संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों के सुख दुख, उनकी पीड़ा, उनकी कठिनाइयां, उनको अपना समझना चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य होता है, जिसके अंदर मनुष्यता होती है, वो कमजोरों की रक्षा करता है और पीड़ितों की सेवा करता है। आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति रहता है। बहुत धनवान होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका व्यवहार कठोर होता है। और उसका व्यवहार कठोर होता है तो गांव का व्यक्ति कोई उसके साथ संबंध नहीं रखता, कोई आता जाता नहीं है, सब उससे दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि वो अहंकारी भी है। तो लेकिन उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर कोई विचार नहीं करता। एक दिन उस गांव में एक महात्मा आते हैं। महात्मा बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही करुणामयी होते हैं। उनको देख करके माधव कहता है कि महात्मा जी, जो सफल होता है वो शक्तिशाली होना चाहिए और चालाक होना चाहिए।
तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, शक्तिशाली और चालाक तो पशु भी होते हैं, लेकिन मनुष्य की पहचान होती है विवेक से, आत्मबोध से, संवेदना से और करुणा से। जो दूसरों की कठिनाइयों को समझता है, जो दूसरों की परेशानियों को समझता है, उनके सुख दुख का साथ देता है, उसको असली मनुष्य कहा जाता है। ये सुनकर के माधव अपने घर चला जाता है। सोते पर उसको स्वप्न आता है कि उसके पास बहुत अधिक धन है, बहुत शक्ति है, लेकिन बिल्कुल अकेला है। उसके साथ कोई भी नहीं है और अंधकार है। आंख खुलती है तो कांप उठता है, और जब वो कांप उठता है तब उसको महात्मा की बातें याद आती हैं कि जो असली मनुष्य होता है उसके भीतर संवेदनाएं होती हैं, उसके भीतर करुणा होती है, दया होती है, और उसके भीतर आत्मबोध होता है, विवेक होता है, जो कि उसके भीतर नहीं था। उसी दिन से वो अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है, पीड़ितों की सेवा करने के लिए लग जाता है, अपनी वाणी के लिए संयमित कर लेता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को संयमित कर लेता है, दीन दुखियों के काम आता है, पीड़ितों की सेवा करता है, तो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।